दोस्तों, आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इंसान कहीं गुम होकर रह गया है और अपने आप को कहीं ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। क्या वाकई हम पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ है कि सुबह से शाम और शाम से देर रात तक किसी मशीन की तरह चलते ही रहते हैं और कभी कभी तो हम इतने उकता जाते हैं कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने को जी चाहता है, मगर फिर आंखों के सामने एक मंजर पेश आ जाता है। वो मेरे मासूम बच्चे, बूढ़े माँ बाप, छोटे भाई बहन और हाँ, बीवी भी तो है। उसका क्या? नहीं नहीं, वो मेरी ही तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी जोर से खींचकर मुंह पर तमाचा मार जमीर को झंझोड़ देती है। फिर ये ख्याल आता है, चलो घर चलते हैं, सुबह को फिर काम पर भी तो जाना है। और इन जिम्मेदारियों की उम्र इंसान की जिंदगी से कई गुना बड़ी है। ये कभी पूरी नहीं होती और एक दिन जिंदगी साथ छोड़ देती है। खुशनसीब हैं इब्राहिम अब्बा जैसे लोग जिन्हें जिंदगी इतनी मोहलत दे देती है। आइए मिलते हैं इस खुशनसीब से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर पुरानी नस्लें और पुराने असातिज़ा और पुराने लोगों का सबसे ज़्यादा शौक़ करवाया, और हर उस जगह जहाँ पर अच्छे कबूतर थे, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सबके यहाँ मैंने आपको एक एक घर जाकर शो करवाया ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और मकसद मेरा सिर्फ यही था कि जो नस्लें हैं, पुरानी नस्लें हैं, पुराने वक्त के कबूतर हैं और पुराने लोग जो थे उनके यहाँ किस तरीके की कबूतर परवरी थी, जो एक पुरानी इमेज बनती है इंसान की। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं इब्राहिम अब्बा के यहाँ। और तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले एक आपसे सवाल कि लोग कहते हैं कि अब कहाँ वो लोग, अब कहाँ वो बातें, ठीक है। तो सवाल ये है कि अब वो कितनी पुरानी बात और अब हम कहाँ तक जाएं, कितने पुराने लोग, किस तरीके के लोग हुआ करते थे उस ज़माने के अंदर। आपने एक बड़ा ज़माना देखा है और आपने अपने उम्रों के आपने अपने बचपन में अपनी उम्रों के लोगों को देखा होगा। तो क्या आज जो आज का दौर है उसमें, आज की जो कबूतरबाजी उसमें और उस दौर की कबूतरबाजी में क्या आपने फ़र्क महसूस किया? फ़र्क ये है कि आज के ज़माने में, जैसे अब ये मेरे कबूतर हैं, ये मुल्ला वाले ही हैं, मैंने इनको बहुत संभाल के रख रखे हैं, इनकी बहुत देख रेख करता हूँ। जब जाकर के ये हैं ये मुल्ला वाले, लेकिन इनमें फर्क इतना आ गया कि ये छोटे के बड़े नहीं होते हैं, बड़े के छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये बन नहीं पा रहे हैं मुझसे। एक फर्क तो ये आ गया। दूसरी बात ये है कि इस नस्ल कौम में अगर बच्चा घर से निकल गया तो 3 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में आपके वापस घर आएगा डेफिनेटली। इस नस्ल में ये खूबी है सारी कलसरों के अंदर, मुल्ला वालों में। और ये हर आदमी कहता है जिसे मेरे यहाँ से ले गया मैं फलाने से लाया हूँ, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि जो है मैंने बनाए हैं। वो हर आदमी ये कहता मैंने बनाए, लेकिन तू लाया कहाँ से, उसका नाम तो बता, जिक्र किसके कबूतर हैं, किसने इसको अपना नाम दिया। तो हमारे मुल्ला जी ने इनको नाम दिया, उनके उस्ताद ने दिलवाया उनको नाम। ये वही कबूतर हैं। और जब हम टोंक से आए थे, ये उसी में से वापस ये ले आए थे हम उनसे। हम सबसे पहले के शागिर्द हम ही हैं मुल्ला जी। क्या बात। सबसे, बाकी सब बात के हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह ये उम्र का तकाजा है इब्राहिम भाई का। तो इब्राहिम भाई उस दौर में मतलब आज के दौर में जो कबूतरबाजी में चेंजेस आए हैं, मतलब उस जमाने के अंदर किस तरीके से, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आज की कबूतरबाजी, कबूतर परवाजी तो हम देख रहे हैं नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग एक दूसरे की
हाँ। खींच रहे हैं, तो क्या ये उस दौर में भी नहीं, हाँ उस करते थे? जमाने में मोहब्बत और खुलूस बहुत अच्छे थे। जी लेकिन वो जो कबूतर बना के अपना जोड़ा किसी को दिखाते नहीं थे, उसमें मार्जिन चेंजिंग करके जोड़ा एक पिंजरे में लाके दिखा कि साहब ये जोड़ा मैंने बनाया है। इस तरीके से उस्तादों को एक दूसरे को दिखाते नहीं थे, असल जोड़ा नहीं दिखाते थे। जी जो पुराने उस्ताद से हमने देखा है, असल जोड़ा कभी नहीं लाएंगे। बस उनमें यही फर्क है, और आज के जमाने में तो सब चल रहा है। तो अब आज के जमाने में उस्ताद, लेकिन एक इसका मैं आपका एक सवाल का मतलब एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस जमाने के अंदर इस शौक को पोशीदा रखा जाता था, पोशीदा रखा जाता था, और एक से एक कबूतर बनाया करते थे उस्ताद लोग। लेकिन वो उस दौर में क्योंकि हम जैसे जब लोग आए तो हमने दिखाने का काम किया, लोगों को आगे तक उस जरिए से वो लोगों तक शौक पहुंचा। जी हाँ, ये है ना? तो सही है। लेकिन उस जमाने में वो चीज जो लोग छुपाया करते थे, वो छुपाने का आर्ट था कहा जाता है, तो वो क्या उनके साथ चीजें चले जाया करती थी, खत्म हो जाती हाँ, थी? वो उनके साथ ही खत्म हो जाती, वो बताते नहीं थी कि साहब ये जोड़ा ऐसे लगेगा, इसके लगाने से ये कलर आएगा। बाकी मुल्ला जी जो है सब उस्तादों में बेहतरीन उस्ताद था हमारे जो मुल्ला जी उस दौर के अंदर। उस दौर के अंदर। और उस दौर में उन्होंने गुस्से में खा के कबूतर हमको दे दिए थे, तो हमने 500 रुपए में 4 जोड़े लिए थे उस जमाने में, जब 5 रुपए का 2.5 रुपए का कबूतर मिलता। जी जी जी। उस्ताद एक मुल्ला जी की बात मैंने स्टोरियों में लिखी है, जो मैं मुझ तक नहीं, वो सही है कि वो इस तरीके के कबूतर रखते थे, लेकिन आदमी थे वो थोड़े से। हाँ, जरा के माइंड से। तो इब्राहिम भाई एक चीज और के पुराने असातिज़ाओं के बारे में हमने भी बहुत कुछ लिखा है, स्टोरीज लिखी हैं उस जमाने की, तो उसके अंदर कहा जाता है कि मुल्ला जी के कबूतर जो थे वो बड़े पक्के हुआ करते थे और मतलब किसी सूरत पिटते नहीं थे। क्या नहीं, ये हकीकत वो है? किसी सूरत में पिछले नहीं थे। एक उनका छप्पर का मकान था, जी। तो वो टेपर हुआ करते जो उस जमाने में। जी तो एक उनका बच्चा ऊपर जाके छपरे पे बैठ गया, उसने उससे वो फंदे से उसको ले गया पकड़ कर। अच्छा। और जब वो बच्चा ले गया था 8 पर का हुआ, जब मुल्ला जी के सामने लाके पेश किया, मुल्ला जी आपका कबूतर। आप ये कहते हो कि आपके बच्चे कबूतर पिटते नहीं? हाँ, आप ये कैसे हो कि पिटसे नहीं है? भाई ये मेरा नहीं है, और किसी का होगा, ले जाओ आप। ये मुल्ला जी बोले? ये मुल्ला जी बोले। वो कबूतर उसके हाथ से छूट जाता है, मुल्ला जी ने उसको वापस दे दिया, वो छूट गया हाथ से, वो वापस उसी कमरे पे आके बैठ गया, कवेलू के ऊपर। कवेलू के ऊपर। अब है बोला ये मेरा, अब पकड़ के बता। अब पकड़ के बता दू। तो मुल्ला जी बड़े उस्ताद थे, जी जी। कभी वो हाँ नहीं भरते थे कि ये मेरा बच्चा। तो दोस्तों ये पुराने लोगों की एक बात थी उस दौर में, जहाँ तक मैंने सुना है कि मतलब उनके घर का बच्चा अगर पिट जाए, कहीं पकड़ा जाए, तो वो उसमें अपनी इतनी बेइज्जती महसूस करते थे, और अगर वो आदमी शख्स ला के भी दे कि साहब ये आपका बच्चा है, तो वो कहते नहीं हमारा नहीं है। ये हकीकत है? ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है उनकी। कि हाँ। उस दौर के जो उस्ताद थे वो इस तरीके से मतलब हाँ नहीं करते थे? हाँ नहीं करते थे कि ये मेरा है। इनकी सबसे बड़ी पहचान मुल्ला जी ने एक तो ये रखी है, इनका कल्ला मगज मोटा होता है और ऊपर से सिर चपटा होता है, चेहरा लंबा होता है, ये असल बात है इसकी। और एक लाल पर इसके गर्दन में आएगा लाजमी, और नीचे से इसके लाल पर झाई मार से भी होते हैं। मुल्ला जी ने इनमें बाजरे भी मिलाए और कलमों भी मिलाए, लेकिन बाजरों से खूबसूरती बहुत तगड़ी आ गई थी। फिर मुल्ला जी ने वो चेंज कर दी, फिर उसमें मुल्ला जी ने बाद में इनमें कलमों मिलाए। तो उड़ान शान ये 2 मांग इसके 25 2 साइड में आया करती थी उस जमाने में, लेकिन साइज छोटा नहीं होता था उनका, साइज तो वही होता था लंगरदार। क्या बात है, क्या बात है। बाकी साहब वो उस्ताद वाकई उस्ताद था, वो फनकार उस्ताद था जिसको कहते। मैंने टोक में उससे बड़ा फनकार आदमी नहीं देखा। जी जी जी। तो दोस्तों ये थी पुरानी बातें, जैसा कि बताया इन्होंने कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं कबूतर मजबूरी में पिट जाते हैं, जैसे कबूतर कई बार होता है उड़ान में शिकरों की या जानवरों की दबिश में आकर कहीं पिट जाए कबूतर, और वो पकड़ा जाए किसी दूसरे के घर। और होता क्या था कि लोग, हमने भी सुना है हमारे बड़े उस्तादों से कि उसका जोड़ा लगा के उसको अटका दिया करते थे, उस जोड़े को, कि यार ये अब नहीं जाएगा कहीं, और वो वहां पर हिल भी जाता था, यानी कि उसको उस घर पे
वो ट्रेंड भी हो जाता था और वहां से उड़ने भी लगता था। लेकिन वो जब असल धनी के छत पर जाता था तो कबूतर वहां पर 2-3-4 चक्कर काट के, क्योंकि उसको याद तो आती थी उस घर की, लेकिन वो वापस वहां पहुंच जाता था क्योंकि उसके अंडे बच्चे वहां होते थे। वो मजबूरी में वहां अटका हुआ था, तो कभी ना कभी वो मादा या कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए कि मादा अड़ गई या कुछ, या बच्चे पूरे हो, तो वो कभी ना कभी वो कबूतर जो था पहुंच जाता, वापस ही असल धनी के पहुंच जाता था। तो दोस्तों ये थी पुरानी बातें पुराने लोगों की। तो दोस्तों ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पर जो कलसरे कबूतर हैं, और ये सब बड़े साइज की कबूतर है। ठीक इब्राहिम भाई? हाँ, ये बड़ी साइज के हैं। बताएं इसके बारे में। ये भी वही कलसी कबूतर है, मुल्लावाड़ी। बाकी जो साइज है अभी ये छोटा है, लेकिन मेरे जस्ती नहीं है, लेकिन मजबूरी में इनको रख रखे हैं, साइज बड़ा बनाना है। अब इनमें रद्दो बदल करके करेंगे कोशिश। ये भी काफी बड़ा साइज है। हाँ, उस जमाने में बहुत बड़े बड़े कबूतर देखे। इसका अब ये देखिए आप, इसका क्या साइज है कबूतर जी। वाह वाह, क्या कहना है दोस्तों, ये देख लें, ये हैं नस्ल बनाने वाले कबूतर, वाकई में काबिल तारीफ है। आंख दिखाएं इसकी। बहुत ही बढ़िया, छोड़ दी। आंखें सबकी इसी टाइप में सबकी मिलेगी आपको, इससे हट करके नहीं मिलेगी। जब इससे और बड़ा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बात है दोस्तों, ये कद्दावर साइज के कबूतर आप देख रहे हैं यहाँ पर इब्राहिम भाई के यहाँ, वाकई में काबिल तारीफ। और ये अब नस्लें पता नहीं बच पाएंगी या नहीं आने वाले वक्त में। किंग साइज के कद्दावर साइज के ये कबूतर हम देख रहे हैं इब्राहिम भाई के यहाँ, जयपुर के अंदर आप शौक कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। छोड़ के दिखाएं इसको। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा दूंगा इन सब कबूतरों को। ये आप अब ये मादा का साइज भी देख लो। ये मादा है इब्राहिम? हाँ जी, ये मादा है बड़ी साइज में। क्या कहना है, बहुत ही बढ़िया। खुले में आ गए, बहुत बढ़िया, छोड़ दिए।